नहीं आएगा। स्वामी जी यही कहे हैं। स्वामी जी क्या कहे हैं? स्वामी जी यही कहे हैं, शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ। शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ। अगुरु प्रदेश सूरति गई, अनुभव गम्य न पाए। शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ। गुरु प्रदेश सूरति गई, अनुभव गम्य न पाओ। स्वामी जी यही कह रहे हैं कि गुरु प्रदेश में सुरति जाने से अनुभव नहीं होगा। एक तार जैसे चकोर पक्षी जो है वह चंद्रमा को एक तार देखती है, उधर से हटती नहीं है। पपिया जो है चोंच ऊपर खड़ा करके एक टक देखता रहता है, कब उसमें पानी आए कब वो पिए जो है। ऐसे ही जो है गुरु का मंडल में, सदगुरु के देश में, अब भेद नहीं खोल रहा हूँ, आप समझ जाइए। वहाँ पर जो है एक तार दृष्टि टकटकी लाइए, अपर छिन्न गम ज्ञान। असुरति चढ़े पुनि उतरे, नीच भूमि अज्ञान। अदृष्टि टकटकी लाइए, अपरिछिन्न गम ज्ञान। असुरति चढ़े पुनि उतरे, नीच भूमि अज्ञान। दृष्टि टकटकी लाइए, अपरिछिन्न गम ज्ञान। दृष्टि टकटकी लाइए, एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय। अझुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। स्वामी जी साफ साफ कहे हैं, एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय। नगना मतलब परम प्रभु परमात्मा। एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय। अझुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। अब वहाँ से हट जाएंगी तो नहीं अनुभव होगा। वही है स्वामी जी क्या कहे हैं, मंडल के अंदर रहो, अचलय कंपय डोल। अनिरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुष अमोल। तो निरख करके परख करके उसको अनुभव करना है। ऐसे खाली सूरत वहाँ चली गई तो नहीं होगा। स्वामी जी तो हर स्टेप स्टेप का बात बताया है। मापनाप निश्चय भया, ठीक ठिकान निशान। अमंडल से बार नहीं, अद्भुत खेल समान। ठीक निशान तभी गने, तीर धनुर्धर तान। अलग लक्ष्य तिल भर नहीं, वेद मरमय स्थान। आप भेद को समझिए। एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय। अझुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय।
अझुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। स्थिराय अब दिख लो, कैसा अद्भुत रूप। अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। देह को प्राण रहित कर देनी है, तो लगातार जब एक तार देखेंगी तो ये प्राण रहित हो जाएगी। स्वामी जी कह रहे हैं गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। अजोग जुक्ति अभ्यास सी, जोगियो निश्वास। जोग जुक्ति अभ्यास सी, जोगियो निश्वास। निहाक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। तो गुरु पर विश्वास करके एकदम उसी को पकड़ लेना, छोड़ना ही नहीं है उसको। जोग जुक्ति अभ्यास से, जोगियो निश्वास। निहाक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। निहाक्षर के रहत में, रहत नाही कोई शब्द। अशब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य है शब्द। निहाक्षर के रहत में, रहत नाही कोई शब्द। शब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य है शब्द। एकदम कैसे अनुभव होगा? जब एक तार देखेंगी मंडल पर, गुरु की उपदिष्ट भूमि पर, और सीधी सीधी आप बात बुझ जाइए अक्षर मंडल पर। उसी को अक्षर मंडल कहा जाता है। अक्षर से मन उपजे, मन में सृष्टि समोय। अब आगे देखिए, सुरति निरति के रूप में, शब्द करे परवीश। अमन का तब अभिमान सबा, मिटे जगत भ्रम भेष। ये मन जो है अनेक जन्मों से अभिमानी हो गया है इस देह का। तो देह का अभिमान हटना है और मन का अभिमान हटना है। तो मन का अभिमान कैसे हटेगा? तो सुरति निरति के रूप में, शब्द करे परवीश। अमन का तब अभिमान सबा, मिटे जगत ब्रह्म भेष। ऐसे समझिए, लड़की जो है चाहे भले ही 30 साल की हो गई, 40 साल की हो गई, यदि उसका शादी नहीं हुआ ना तो वो दुल्हन नहीं बन पाएगी। आप भेद को समझिए, यदि उसका शादी नहीं हुआ तब तक वो दुल्हन नहीं बन पाई, उम्र तो बढ़ गई। वैसे ही जो है आपकी जो है सांस की गति बंद नहीं हुई, तब जो है उसका अभिमान मन खत्म कब होगा? सुरति निरति के रूप में, शब्द करे परवीश। अमन का तब अभिमान सबा, मिटे जगत भ्रम भेष। तो वो 30 साल तक लड़की है, उसका लड़की कब खत्म होगी? जब उसका ब्याह हो जाएगा। ब्याह हो जाएगा तो लड़की खत्म हो गई, अब वो दुल्हन हो जाएगी।
या बच्चे हो गए तो वो माता हो जाएगी। तो जब तक उसका जो है ऐसे ही मन कब कब खत्म हो जाएगा, सुरति निरति के रूप में शब्द करे परवीश। तो जब सुरति में जो है निरति के रूप में शब्द में प्रवेश करेगी तब उसका वो अभिमान मिट जाएगा। आप भेद को समझिए। 22 साल में भी लड़की का शादी हो गया और वह बच्चा माँ भी बन जाती है और जो है माँ मौसी चाची सब बन जाती है जो है। और जब शादी नहीं हुआ उसका 30 साल तक भी, तो लड़की ये कहलाएगी, अपने आप को लड़की ही कहेगी वो, क्योंकि वो अभिमान अभी रहेगा। और जब शादी हो गया तब जो है वो लड़की खत्म हो जाएगी, तब वो लड़की नहीं कहेगी जो है, तब वो पत्नी कहेगी जो है, दुल्हन कहेगी, जो भी आप मान लीजिए। उसी तरह से सुरति निरति के रूप में शब्द करे परवीश। तो सुरति जो है शब्द में अंदर जो है जब समाने लग गई तब मन नहीं रहता है, तब वो मन नहीं है। अभी आप लोगों को किसी का मन नहीं है, क्योंकि सुरति जो है गुरु चरण में है। जब सत्संग नहीं लगाए थे उस समय चेतना कहीं और थी। अभी आपकी चेतना गुरु चरण में एकदम अंदर में स्थिर हो रही है। अब यहाँ मन नहीं है, वही बोल रहे हैं वो। सुरति निरति के रूप में शब्द करे परवीश। अमन का तब अभिमान सबा मिटे जगत ब्रह्म भेष। और शरीर का कब अभिमान खत्म होगा? ये मन का अभिमान था, मन अभिमानी हो जाता है। तो मन का अभिमान कब खत्म होगा? जब सुरति एकदम गुरु चरण में समा जाएगी, शब्द में समा जाएगी, तब वो मन नहीं रहता, वो खत्म हो गया। जब जो है 30 साल की लड़की है तब तक लड़की है वो। जैसे ही उसका जो है मांग में सिंदूर पड़ा, वो फिर अब वो दुल्हन हो जाती है। उसके पहले वो लड़की ही रहेगी। तो मन जो है जब गुरु चरण में समाने लग जाए तो मन खत्म, अब वो निरति हो गई। तो सुरति निरति के रूप में शब्द करे परवीश। अमन का तब अभिमान सबा मिटे जगत ब्रह्म भीष। और अब शरीर का आ जाइए, तो विदेह विदेही को मिले छूटे देह अभिमान। आजीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभ जग जान। अब शरीर का अभिमान कब मिटेगा? तो विदेह विदेही को मिले। आत्मा का शरीर नहीं है, आत्मा का शरीर नहीं होता, वह विदेह है। अब मन का कौन सा शरीर होता है आप बताइए? विदेह विदेही को मिले मिटे देह अभिमान। आजीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभ जग जान। तो जो स्वामी जी का जो ज्ञान है वह जो है सुरति का ज्ञान है। वहाँ मन नहीं रहता है। वही सुरति जो है जब संसार में फंस जाती है तो वह मन होती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये काम वो काज, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये तो संसार में ऐसे ही होगा। आप सोचेंगे कि रोज ही टाइम से फोन लगा और हो जाए, तो नहीं होगा। ये प्रकृति है। कभी
आपको मिल जाएगा फ़ोन, खूब घंटों बात कर सकते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलेगा तो आप दुखित हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना है। ये प्रकृति भी आपका कभी साथ देती है, कभी साथ नहीं देती है। तो साथ नहीं देती है तब क्या करना है? तब गुरु चरण में रख रहना है। और साथ देती है तो भी गुरु चरण में रहना है। जब साथ देती है तब थोड़ा बहुत गुरु चरण से इधर उधर हट भी जाती है तो भी रहती है जो है। और कभी जो है अंतर मुख सूरति भई, अमोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न चादित माप। तो अभी आपको समझ जाइए, सप्त सुरति जड़दीश में अष्टम अक्षर धाम, अनिरति निगम गम पुरुष में पावे अमृत नाम। ये जो दोहे स्वामी जी ने लिखा है, जो हंस हंसनी इसका भेद समझ जाएगा तो वही जो है आत्मज्ञानी कहलाएगा। तो सप्त सुरति जड़ देश में, तो 7 सुरति जो है जड़ देश में रहती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा में जब तक वो एकदम गुरु चरण को नहीं पकड़ती है तब तक वो जड़ ही है वो। और गुरु चरण को जब पकड़ लेती है उसमें अंदर समाने लगती है। जब समाने लगती है तब वो जो है पूर्ण रूप से जो है वही आत्मा है। और समा गई तो खत्म हो गई, तो सुरतीन आत्मा हुई। ये बहुत बवाला है। कोई कोई ये यूट्यूब से वाणी सुनता है तो वो लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। अरे ये चेतन देश की बातें हैं, जितना मेरा समझ में आता है मैं उतना बताता हूँ। इतना ही नहीं सही है, इसके आगे भी सही है। मैं तो इतना ही बूझा हूँ। सुरति निरति के रूप में शब्द करे परवीश, अमन का तब अभिमान सबा, मिटे जगत ब्रह्म भीष। तो आपको चिंतित नहीं होना है, ज्ञान अनंत है। आपको बहुत सारे लोग भी भेद बताएंगे, लेकिन मैं तो जो स्वामी जी का जो दोहा है, एक ही दोहे के अनंत भाव होते हैं। तो अब आप जब तक उस देश में नहीं जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। पिया का सुख तभी मिलेगा जब जड़ देश में वहाँ दो ही रहेंगे। तीसरा वहाँ आएगा तो वह आप पूर्ण रूप से पति पत्नी नहीं होंगे। वैसे ही जो है गुरु का चरण में जब तक जो है सुरति रहेगी तभी वो आनंदित होगी। मन रहेगा तो नहीं होगा। मन जो है गुरु का चरण में नहीं जाएगा। मन अलग चीज है और जो है सुरति अलग चीज है, दोनों मिली हुई है। मनव सुरति एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले, स्वगति को समय क्रांत। अमना सुरति के साथ तजी, अंतर भू परवीश, असुरति सूक्ष्म नीरति बने, पहुँचे आपन देश। तो जो सांसारिक व्यक्ति है उसका मन कहाँ रहता है? संसार में रहता है। बेटी का शादी नहीं हुआ, बेटा का शादी नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, पुत्री नहीं हुआ, धन नहीं बना, गरीबी हो गई, अमीरी हो गई, खाने को कमी है, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी चेतना की मृत्यु उसी में हो जाती है।
उस समय उसकी चेतना प्रभु में नहीं रहती है, मन संसार में ही रहता है। ये जमीन खरीद लिया, वो मकान बना लिया, ये फ्लैट बेच दिया, वो बिका नहीं, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, उधर घाटा लग गया, उधर फायदा लग गया। उसकी चेतना उसी में खत्म हो गई। तो जिसकी जहाँ आशा लगी रहती है, तो आशा केवल नाम की, जग से भया निराश। कहे सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। आशा केवल नाम की, जग से भया उदास। अदेव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। ये जो स्वामी जी की जो दोहे हैं, जब तक आप उस चेतन देश में नहीं जाएंगी तो ये समझ में नहीं आएगा। ये हम भले ही आपको बोध करा रहे हैं, ये जल्दी बोध संसार को नहीं होगा, ये दोहवे याद नहीं होगा। जब आप उस देश में पहुंच जाते हैं तब आपको सब याद हो जाता है। आप लखनऊ गए हैं, रेलवे स्टेशन देखा है, वहाँ घूमी है, फिरी है, उतरी है, तो आपको लखनऊ का वर्णन रोज बता देगी। ऐसे है, इधर को है, इधर से भी निकलने का है, उधर से भी निकलने का है। बहुत सारे भेद की बातें हैं। तो अब बहुत सारे बातें हैं जो है, तो वैसे ही जो चेतन देश की बातें हैं, चेतन देश की जब जो है एक बार आप जो है वहाँ रह करके कुछ दिन देख लेंगी, तब आपको याद रहेगा। तो कभी भी जो है ये सबको नहीं समझ में आएगा दोहे ये। बिना संत सदगुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। तो आप भेद को समझिए। जैसे ही जो है लड़की का जब शादी हो गया, मांग में सिंदूर पर जो पड़ गया, तभी दुल्हन होगी वो। मांग में सिंदूर नहीं पड़ा तब तक दुल्हन नहीं है वो। वैसे ही जो है आपका मन और सुरति एक साथ में है। मन व पवन एक साथ में, प्रथम अवस्था योग की। मन व प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति संहार। असुरति दिव्य नीरति बने, मिल सुख सिंधु दुआर। तो जब तक सांस का गति है तब तक वह पूर्ण रूप से सुरति नहीं है। ये स्वामी जी यही कह रहे हैं। जब तक सांस का गति है वह पूर्ण रूप से सुरति नहीं है। जब सांस की गति बंद हो जाती है तब वो पूर्ण रूप से सुरति होती है। अब थोड़ा भेद को आप समझिए। मानव प्राण एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चले, स्वगति कोश में क्रांत। तो जब चेतन देश में आप चलती हैं तो सांस की गति कम हो जाती है, तो वो सुरति हो जाती है। आधा सुरति आधा मन। आप भेद को समझिए। जब तक लड़की का मांग में सिंदूर नहीं पड़ा, फेरे नहीं हुए, तब तक वह जो है दुल्हन नहीं है। दुल्हन तभी हो गई वो जो है। उसी तरह से जब तक आपका सांस का गति है
तब तक जो है सुरति नहीं जगी। सांस की गति जब कम हो गई तो जितना कम उतना सुरति जग गई। इसीलिए बोला पहला भूमि पर 100 रुपया में 10 रुपया जो है वो सुरति रहती है, दूसरा भूमि पर 20 रुपया सुरति रहती है, तीसरा भूमि पर 30 रुपया रहती है, चौथी भूमि पर 40 रुपया रहती है। ये मेरा अपना का अनुभव है। ये 5 से कम भी रहेगी। अब मन स्थिर नहीं है तो वो तो 1% रहेगी, 1 ही रुपया 2 रुपया रहेगी 100 में। और एकदम जो है मानव पवन को पकड़ी लो बैठो उत्तर द्वार, तब सुमिर निज देव को महिमा जासु अपार। तो मन और पवन को पकड़ लेगी और उत्तर द्वार में बैठेंगी, तब समझ लीजिए कि 10% जो है आप जग गई। और नहीं पकड़ा रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो वो 1 भी % आएगा जो है, और भाग ही रहा है इधर उधर जो है, तब तक मन में है वो। तो भेद को यहाँ पर एक एक स्टेप वाइज समझने वाला चीजें है ये। तो अभी आपको जो समझ में आया, आनंद कब आएगा? जब सांस की गति कम होगी। और सांस की गति कब कब होगी? जब आप एकटक देखेंगी जो है। कहाँ देखना है? गुरु का चरण में। आंखें बंद रहती है, कौन देखता है? सुरति देखती है। तो सुरति निरति के रूप में शब्द करे परवीश, अमन का तब अभिमान सब मिटे जगत ब्रह्म भीष। आपको एक ही बतिया बार बार काहे बताई जाती है? ताकि आपको पूर्ण रूप से बोध हो जाए। कब आनंद आएगा? जब आपकी चेतना गुरु चरण में एकदम स्थिर हो जाएगी और एक तार रहेगी, उसी समय आनंद आने लगता है। ये स्वामी जी भी तो यही कह रहे हैं, एक तार चाटक लगे नगनाय अनुभव होय, अझुकय आकाश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। तो नीचे हो जाने से नहीं मिलेगा। उसी तरह से जब सेज पर रहेगा वो, तब जो है पूर्ण रूप से पति पत्नी होंगे। सेज से नीचे उतर गए तो वही आपका पति पत्नी भाई की तरह से रहता है, दोस्त की तरह से रहता है, सखी की तरह से रहता है, सहेली की तरह से रहता है, मित्र की तरह से रहता है। वो पिता के भी रूप में होता है और जो है पत्नी के भी रूप में। बहुत सारे भेद हैं ये, हर जगह पर भाव बदल जाता है। तो शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो प्रभु जो है भाव में ही मिलते हैं। अब उनका स्वरूप क्या है? तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भेद रत ज्ञान। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, अयह अनुभव विज्ञान है पूर्ण धनि जन शिव। ये वाणी जो है सबको समझ में नहीं आएगी। ये वाणी जो है चेतन देश की वाणी है। जिसकी साधना चेतन देश की है वही इसको समझ पाएगा, सब नहीं समझ पाएंगे।
तो 2 दोहा हो गया। अब तीसरा सुनिए। सतस्वरूपया प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव, असचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो सचिदानंद स्वरूप है, वही आपका पिया है। फिर आगे सुन लीजिए। सार शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, अयाति निस दिन चिंतिए, मिले सचिदानंद। तो सार शब्द का जब तक उपदेश नहीं होगा तब तक ये बोध नहीं होगा। सार शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निस दिन चिंतिए, मिले सचिदानंद। माया के चिंतन किए, माया होय स्वरूप, अचिंतन करती शब्द का, होवे शब्द अनूप। अब 5वां दोहा सुन लीजिए। स्थिराय अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। तो सहजानंद स्वरूप है, हमेशा ही आनंद है जो है। ये तभी होगा जब आपकी चेतना गुरु चरण में अंदर में प्रवेश करने लगेगी। ये सब बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। ये सत्संग ही नहीं समझ में आएगा, केवल उसी को समझ में आएगा जिसको सार शब्द का उपदेश है। तो अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।